अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, सीधी सी बात है। यहाँ पर देखिए बच्चों आपको एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हुआ है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हुआ है। अब आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देने का मतलब क्या होता है बच्चों, ये आपको एक न्यूक्लियोफाइल का सोर्स दे दिया। क्या दे दिया? न्यूक्लियोफाइल का सोर्स दे दिया। तो आपको पता है बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर आएगा पार्शियल निगेटिव, ठीक है। पार्शियल क्यों आता है? कोवेलेंट कैरेक्टर के कारण। अदरवाइज आप रिएक्शन के दरमियान यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव भी लिखकर रिएक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि फाइनली ऐसा ही होगा। अब क्या होगा बच्चों, देखिए चूंकि हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है ना, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव कर देते हैं, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ करवाएं? न्यूक्लियोफाइल का अटैक देखिए बच्चों यहाँ पर भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पर भी हो सकता है। दो साइट है न्यूक्लियोफाइल का के अटैक के लिए। तो सीधी सी बात है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उसी कार्बन पर होगा, ठीक है, उसी कार्बन पर सबसे पहले होगा जिस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी हम कैसे डिसाइड करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिसिटी हम डिसाइड करते हैं इस बात से कि उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की मात्रा कितना ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों देखिए इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज की मात्रा क्रिएट हो रही है वो किसके कारण हो रही है? ऑक्सीजन के कारण। आपको पता है कि ऑक्सीजन और क्लोरीन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर भी क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन में ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो होगा ना वो ज़्यादा होगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। क्यों होगा ज़्यादा? क्योंकि आप समझ सकते हैं ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ज़्यादा खींचेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका अटैक यहीं पर हो जाएगा। जैसे अटैक होगा बच्चों तो ये खुल जाएगा फाइनली। तो ये देखिए O- और यहाँ पर एक CH3 आपको इस तरह से लगा देना है। बेसिकली जब यहाँ पर पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है बच्चों तो यहाँ से भी हम अटैक करा सकते हैं। ये पूरा इलेक्ट्रॉन लेकर इसके ऊपर अटैक करता है, ठीक है, ये पूरा इलेक्ट्रॉन लेकर इधर अटैक होगा, ये मतलब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। और ये MgBr है, ये प्लस सॉल्ट फॉर्म में इस तरह से बन जाएगा, क्लोरीन हो गया। अब क्या होगा देखिए, अब यहाँ से बच्चों आपको पता है कि अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं कंप्लीट हुआ है? क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर ये जो O- है ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और तो और इसी कंपाउंड के अंदर इस कार्बन पर देखिए एक अच्छा लिविंग ग्रुप मौजूद है, क्लोरीन इज गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण यहाँ पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पार्शियल निगेटिव, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर SN2 अटैक करेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर खुल जाएगा। फाइनली देखिए बच्चों जहाँ पर अटैक हुआ है ना, जहाँ पर जब भी इंट्रामोलेकुलर अटैक हो तो साइक्लाइजेशन होता है, ठीक है। तो जहाँ पर अटैक हुआ ना वहाँ से आप नंबरिंग शुरू कर दीजिए। तो ये 1, ये 2, 3, 4 और 5, जहाँ पर अटैक हुआ वहाँ से शुरू करना है और जहाँ से अटैक हुआ वहाँ तक जाना है नंबरिंग करते हुए 1 2 3 4 5, ठीक है। और साइक्लाइजेशन में हमेशा बच्चों 5 और 6 मेंबर रिंग ही स्टेबल होता है, इसलिए हम लोग वही बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, एक 5 मेंबर का रिंग ऑक्सीजन को लेकर बना लेना है। अब आपको क्या करना है, नंबरिंग कर देना। ऑक्सीजन 5वें नंबर पर आएगा तो स्वाभाविक बात है 1 2 3 4 और 5 हो गया। अब देखिए पहले पर कुछ लगा हुआ है, क्या क्लोरीन लगा हुआ था तो वो तो निकल गया, दूसरे पर कुछ नहीं, तीसरे पर कुछ नहीं, चौथे पर लगा हुआ है। चौथे पर आपको 2 मिथाइल लगाना है। इस प्रकार से चौथे पर 2 मिथाइल लगा दिया और 5वां तो देखिए ऑक्सीजन है ही। तो इस हिसाब से देखिए ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, D हो जाएगा।